कल के एपिसोड में आप लोग देखोगे कि सभी लोग रात को गार्डन एरिया में बैठे होंगे और सभी लोग देख रहे होंगे कि 3 दिन हो गए और बिग बॉस ने जो राशन दिया था वो सारा खत्म हो गया और ना ही अभी कोई राशन वाला टास्क आया है, ना ही कोई लग्जरी बजट टास्क, ऊपर से नॉमिनेशंस भी होंगे कल। तो सभी लोग डर रहे थे कि वो एक तो खाना ही नहीं है और ऊपर से नॉमिनेशंस आने वाले हैं। तो सब लोग बिग बॉस से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि बिग बॉस प्लीज हमें राशन भेज दीजिए उधर, क्योंकि चंद्रिका दीक्षित ने सिर्फ एक पोहे के पैकेट को रखा था अपनी ही किचन में। तो वहाँ सुबह जब उन्होंने उठकर देखा तो वो पोहे का पैकेट नहीं था। तब सब लोगों का डाउट गया कटारिया पर। उन्होंने कहा लवकेश कहीं तुमने चोरी तो नहीं की? तो लवकेश ने कहा नहीं। जिसके बाद उन लोगों ने सबके सूटकेस और सबके बैट देखे, वहां से कुछ फ्रूट्स मिले लेकिन वहां से पोहा नहीं मिला। इसके कुछ टाइम के बाद विशाल ने कहा कि मेरे पास पोहा है। जिसके बाद फिर विशाल और लवकेश कटारिया इन दोनों ने पोहा दे दिया और कह दिया कि हमें बिग बॉस ने टास्क दिया था पोहा छिपाने का। हालांकि इन दोनों ने अपनी चोरी को इस तरीके से छिपा लिया, लेकिन जो बिग बॉस का घर है, बिग बॉस इसी छोटी सी चीज का एक काफी बड़ा मुद्दा बनाएंगे और शायद इन घर वालों को लग्जरी बजट टास्क में काफी बड़ी सजा दे देंगे, क्योंकि लवकेश और विशाल दोनों ने एक झूठ बोला है, क्योंकि उन्होंने पोहा चुराया था, ना कि बिग बॉस ने कोई टास्क दिया था। उधर अगली सुबह होती है। सुबह होते ही सबसे पहले शिवानी कुमारी रेडी होती है और वो काफी सुंदर बनती है और मेकअप करती है और लवकेश को बोलती है भैया मैं कैसे लग रही हूँ? तब लवकेश बोलता है कि तुम बहुत प्यारी लगती हो। फिर वहां पर सना आती है। सना बोलती है कि शिवानी मैं तुम्हारा आईलाइनर लगा देती हूँ। तब बोलती है शिवानी कि जहाँ इस घर में सबसे कम खूबसूरत लड़की मैं हूँ, बाकी सभी लड़कियां काफी खूबसूरत है, मुझे मेकअप करना पसंद है तो मुझे अच्छा सा मेकअप कर दो। जिसके बाद सना और पायल दोनों बोलते हैं कि तुम बहुत खूबसूरत हो शिवानी, तुम्हारा दिल बहुत प्यारा है। जिसके बाद शिवानी की ये बातें सभी लोगों को काफी ज्यादा अच्छी लगती हैं। कृतिका और लवकेश कटारिया भी शिवानी के साथ काफी अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं। फिर शिवानी अपना मेकअप उनसे करवाती है। इसके बाद वहां पर पौलमी आती है और पौलमी की शिवानी के साथ थोड़ी सी नाराजगी होती है और उन दोनों के बीच किसी बात को लेकर फाइट भी होती है। जिसके बाद शिवानी बात से चली जाती है और बोलती है कि मुझे पौलमी से बिल्कुल भी बात करनी ही नहीं। उधर दूसरी तरफ सना मकबूल को कहेंगे बिग बॉस कि आप अपनी ड्यूटी को अच्छे से नहीं निभा रहे, जो आप अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हो ना, बिग बॉस की ऑडियंस आपसे खुश नहीं है। पहले तो वो 3 लोगों का इनको फीडबैक देंगे कि एक तो नीरज है, वो सिर्फ बॉक्सिंग में ही लग रहे हैं, उन्होंने शो में कोई योगदान नहीं दिया। और लवकेश कटारिया भी अपनी दोस्तों की बातें ही करता है, वो भी शो में कुछ खास नहीं कर रहा। और अरमान मलिक तो लगता है कि घर में एंटर हुए ही नहीं, वो तो अपने ही फार्म हाउस में है। जिसके बाद फिर वो सना को बोलते हैं कि तुम्हारी साई केतन राव के साथ दोस्ती लोगों को पसंद आ रही है, लेकिन हम तुम्हें एक मौका देते हैं, तुम खुद को थोड़ा सा एक्टिव करो और हमारी बातों पर खरी उतरो और हमें पल पल की CID दो, थोड़ा सा गेम को मजेदार बनाओ। जिसके बाद सना बिग बॉस से प्रॉमिस करती है कि वो शो में थोड़ा सा एक्टिव हो जाएगी। इसके बाद शो में आते हैं बिग बॉस OTT 3 के पहले नॉमिनेशन। इस तरीके से वहां पर राहुल पढ़ता है चिट्ठी बिग बॉस के द्वारा भेजी गई। वो सबको बोलता है कि आप सब लोग लिविंग एरिया में एकत्रित हो जाएं। जहां पर बिग बॉस की चिट्ठी पढ़कर सुनाता है, वो बोलता है कि आप लोगों में से बारी बारी कोई एक जाएगा बिग बॉस के कन्फेशन रूम में, वहां पर उसके सामने सभी लोगों की फोटोज होंगी, वो किन्हीं 2 फोटोज को फाड़ देगा और उन 2 लोगों को नॉमिनेशंस में डाल देगा। इस तरीके से ये प्रक्रिया होगी और लास्ट में कोई 5 या फिर 6 लोग बिग बॉस OTT 3 के पहले वीक में नॉमिनेट हो जाएंगे और उनमें से होगा डबल इविक्शन। बिल्कुल सही सुना, क्योंकि शो सिर्फ 6 वीक्स तक चलेगा ना, तो डबल इविक्शन तो लाजमी है। अब 15 जानों में से अगर 5 वीक्स में 2-2 निकालेंगे तभी तो लास्ट में 5 बचेंगे ना। इसके बाद फिर बिग बॉस अपनी इस प्रक्रिया को पूरी करते हैं, नॉमिनेशंस की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। लेकिन बिग बॉस ने कहा था कि आप लोग उठकर नहीं जाओगे, लेकिन शिवानी बिना बिग बॉस की इजाजत के उठकर चली जाती है और सब लोगों के लिए कुछ खाने को बनाती है। जिसके बाद बिग बॉस उसको डांट फटकार लगाते हैं और कहते हैं कि मैंने किसी को बोला नहीं कि आप उठकर चले जाओ, क्योंकि प्रक्रिया पूरी नहीं हुई, कोई ट्विस्ट भी आ सकता है। लेकिन शिवानी बोलती है कि अब तो मुझे डांट तो पड़ गई। जिसके बाद शिवानी कंटिन्यूसली बिग बॉस की बातों को इग्नोर मारती है, लेकिन बिग बॉस फिर उसको जबरदस्त फटकार लगाकर बोलते हैं कि तुम सबके साथ लिविंग एरिया में आ जाओ, ज्यादा तुम खुद को होशियार मत समझो। इस तरीके से बिग बॉस उसकी क्लास लगा देते हैं। बिग बॉस